खबरों से आगे में आज शाम तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमत किस हद तक मुमकिन है। दुनिया की आबादी 7 अरब तक पहुंचने से सेहत के शोबे में क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं और अमेरिका में हैलोवीन के त्यौहार की शान करने वाला एक बहुत बड़ा कद्दू। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूँ सारा जमान। अफगानिस्तान में अमन व अमान के क़याम और सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां मरहलावार अफगान हुकूमत को सौंपने के लिए तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। माहिरीन का कहना है कि तालिबान और उनसे मुंसलिक ग्रुपों के साथ मुज़ाकरात भी इजलास के एजेंडे में शामिल होंगे, लेकिन उनका कहना है कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इस सिलसिले में अपनाई जाने वाली हिकमत अमली पर इख्तलाफात अब भी मौजूद हैं, जो इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन अपनी वालिदा की अलालत के बाइस इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर पाएंगी। अफगानिस्तान में मुफाहमत के सवाल पर इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी पेशरफ्त के बारे में वाशिंगटन के माहिरीन की क्या राय है, आइए देखते हैं रज़ा नकवी की रिपोर्ट में। इस हफ्ते होने वाली इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में अमेरिका समेत खित्ते के कुछ अहम मुल्कों के नुमाइंदे अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में बात करने के लिए जमा होंगे, लेकिन मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के मार्विन वाइनबाउम के मुताबिक इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में तालिबान के साथ मुज़ाकरात के सिलसिले में ज्यादा पेशरफ्त नहीं देखने में आएगी। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल में इस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि अगर शरपसंदों के साथ कोई मुआहदा हो तो दीगर ममालिक उस मुआहदे की मंजूरी दें, लेकिन हकीकत में अगरचे अमेरिका मुज़ाकरात की हिमायत कर रहा है और इस पर बहुत बातचीत हो रही है, अभी तक मुज़ाकरात में बहुत ही कम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान में होने वाली हालिया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सियासी जमातों ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शर्प पसंद ग्रुप्स के साथ बातचीत करना सबसे मुस्बत रास्ता है, लेकिन मार्विन वाइनबाउम के मुताबिक तालिबान से बातचीत में कामयाबी इस वक्त बहुत मुश्किल है। अभी तक ऐसा कोई इशारा नहीं आया जिससे ये वाज़ेह हो कि तालिबान किसी सियासी हल के ख्वाह हैं। इसके अलावा ऐसे कोई सबूत नहीं है जिनसे हम ये कह सकें कि तालिबान का आलमी नजरिया किसी आईनी निज़ाम को तस्लीम करेगा। मार्विन वाइनबाउम के मुताबिक इसी वजह से अमेरिका अपनी फौजी कार्रवाई जारी रखा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से मुंसलिक तज्ज़ियाकार मोईद यूसुफ का कहना है कि अमेरिकी हुकूमत में बहुत से ऐसे हलके हैं जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात के बारे में ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है ये बात तस्लीम करना, अगर आप अमेरिकी खारजा पॉलिसी माइंडसेट को समझते हैं कि एक ऐसा ग्रुप है जिसकी वजह से उनके अफवाज को नुकसान हो रहा है, बहुत से मारे भी गए हैं और फिर भी उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाना है, ये बहुत मुश्किल है अमेरिकन खारजा पॉलिसी माइंडसेट के लिए तस्लीम करना। तो मेरे नजदीक इतने आराम से तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन मोईद यूसुफ का ये भी कहना है कि फिर भी अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात की कोशिशें जारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रहनुमाओं ने न सिर्फ क्वेटा शुरा तालिबान के साथ बातचीत करने की कोशिशें की हैं, बल्कि हक्कानी नेटवर्क के साथ भी। इसके अलावा इन कोशिशों के तरीक़ाकार से पाकिस्तान नाखुश रहा है। खदशा है कि शायद पाकिस्तान को साइड लाइन किया जा रहा है, पाकिस्तान के बगैर रिकन्सिलिएशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हो सकता रिकन्सिलिएशन से, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे नज़दीक। पाकिस्तान का एक ट्रस्ट डेफिसिट है मगरबी ममालिक में, जिसकी वजह से शायद ये दुरुस्त हो कि साइड ट्रैक करने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के अपने हालिया दौरे में अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन ने यह वाज़ेह किया कि पाकिस्तान मुज़ाकरात में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। माहिरीन का ये भी कहना है कि इस्तांबुल और दिसंबर में होने वाली बॉन कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान में मफाद रखने वाले तमाम ममालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने ला सकेंगे। अब ये देखना होगा कि क्या ये बातचीत अफगानिस्तान को अमन के रास्ते पर डालने में कामयाब होगी या नहीं। रज़ा नकवी, उर्दू, VOA, वाशिंगटन। अफगानिस्तान में आम शहरियों के कत्ल के इल्ज़ाम में अमेरिका की मगरबी रियासत वाशिंगटन में एक अमेरिकी फ़ौजी पर मुकदमा चलाया जा रहा है। स्टाफ सार्जेंट कैल्विन गिब्स पर इल्ज़ाम है कि उसने गुज़िश्ता साल अफगानिस्तान के सूबा कंधार में अपने साथियों के साथ निहत्ते शहरियों पर तशद्दुद करके उनको कत्ल किया। इस सिलसिले में 5 अमेरिकी फ़ौजियों पर अमेरिका की एक फ़ौजी अदालत में गुज़िश्ता साल मुकदमा दायर किया गया था। तफसीलात मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट में। अमरीकी जरीदे रोलिंग स्टोन में शाया होने वाली चंद तस्वीरों से पता चलता है कि इस मुकदमे की नौयत कितनी संजीदा हो सकती है। तस्वीर में इंसानी आज़ा को प्लास्टिक बैगों में ट्रॉफी के तौर पर रखा गया था। गिब्स को अफगान शहरियों के कत्ल के इल्जाम में कोर्ट मार्शल का सामना है। गवाहों के मुताबिक गिब्स ने एक 15 साल अफगान लड़के की लाश की उंगली काटी। अगर ये इल्जामात साबित हो जाते हैं तो उसे उम्र कैद की सजा मिल सकती है।
उसकी प्लाटून के दीगर अरकान को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। अमरीकी फौज को उम्मीद है कि ये मुकदमा इस तासुर को गलत साबित करने में मदद देगा कि आर्मी मुजरिमाना रवैये को नजरअंदाज करती है। कर्नल बैरी हुगिंस 2nd ब्रिगेड के कमांडर हैं, जिसमें गिब्स की 5th ब्रिगेड जम हुई थी। उन्होंने मई में वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया, इस वक्त हम जिन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं उनकी कोई इखलाकी पॉलिसी नहीं है। आम शहरियों को हिलाक करना या उन्हें नुकसान पहुंचाना हमारी हिकमत अमली का हिस्सा नहीं है। ये हिकमत अमली से फिरने के मुतरादिफ है। रोशन ख्याल एक्टिविस्ट जॉर्ज गोंजालेस एक साबिक फौजी हैं और रियासत वाशिंगटन के शहर सियाटल के करीब आर्मी बेस के बाहर एक कैफेटेरिया चलाते हैं। वो कहते हैं कि कोर्ट मार्शल शायद इंसाफ फराहम करे, लेकिन आर्मी की साख को पहुंचने वाला नुकसान नाकाबिले तिलाफी है। एक बात हर तरफ फैलेगी और हर कोई यही कहेगा कि अमेरिकी फौज का यही किरदार है। ये बहुत बुरा होगा। गो के इस केस में सिर्फ चंद फौजी ही पकड़े गए हैं, लेकिन यकीनन ये बाकी फौजियों के लिए एक बुरा वाकया है। बाकी फौजी गिब्स के फेल पर शर्मिंदा और गुस्से में हैं। एक फौजी का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इंसाफ जल्द होगा और मुजरिमों को उन फौजियों से अलहदा किया जाएगा जो तालिबान से लड़ रहे हैं। ये फौजी उन्हें जाली फौजी कहता है, जिन्होंने महज तफरी की खातिर निहत्ते शहरियों को कत्ल किया। लुइस रामिरेज के साथ मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA। यहाँ पर एक ब्रेक। और दुनिया की आबादी 7 अरब हो गई है, इससे सेहत आमा के शोबे को किन मसाइल का सामना है, इस पर एक रिपोर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।